से किशन सोलंकी। हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत असाड़ा। इसके नवनिर्वाचित सरपंच है श्रीमती लाल कंवर और उनके जो प्रतिनिधि है गणपत सिंह जी, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे अभी बात करते हैं इस कार्यकाल की, तो 2 साल होने जा रहे हैं पूरे। तो इसके अंदर इनसे यही जानेंगे कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से उनकी लीड रखी थी और इस पद पे बैठाया है। तो उनसे यही जानेंगे कि जो ग्राम पंचायत की ऐसी क्या मेजर समस्या थी जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में और जनता ने चुना आपको और इस पद पे हो, तो ऐसी क्या मुख्य समस्या है जिनका आप निवारण करोगे और करवाया है 2 साल में, क्या क्या विकास करवाया है। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए थोड़ा। सर, राजनीति में मैं लंबे समय तक तो नहीं रहा। बिल्कुल। पेशे से मैं वकील हूँ जी। लेकिन एक बार मैं सरपंच का चुनाव लड़ा और सरपंच भी बन गया था। जी जी। उसके बाद में गाँव वालों की इच्छा थी हुक्म के यहाँ जाति विशेष का दबदबा था पहले। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी जातियों ने मिलकर कि नहीं, अपने ऐसे प्रतिनिधि को बनाए जो सब जातियों को साथ में लेके। बिल्कुल बिल्कुल। इस कारण से गांव के आग्रह पर मैंने मेरी मिसेज को चुनाव में खड़ा किया जी। और गांव के सहयोग से अच्छे मतों से वो विजयी रहे। जी जी। तो सरपंच साहब, मेजर समस्या ऐसी क्या लगी ग्राम पंचायत की जिसका आप निवारण करवाना चाहते हैं और आपने 2 साल में विकास जो करवाया है। सर, यहाँ सबसे जो मेन समस्या है वो है पानी की। जी जी। किसी समय में इस एरिया में हुक्म डबल क्रॉप एरिया था। बिल्कुल। कुओं में पानी खूब था, मीठा था। बिल्कुल। लेकिन लोनी नदी के जो पॉल्यूशन हुआ, बिल्कुल, उस पॉल्यूशन की वजह से इस एरिया के जितने भी कुएं थे बिल्कुल, वो सब खराब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। और पीने के लिए भी इस एरिया में पानी नहीं है वो। जी जी। लंबे समय तक सरकारों ने प्रयास किया लेकिन इस गांव की जो पानी की समस्या थी बिल्कुल, उसको वो हल नहीं कर पाए। जी। तो इसके लिए हमारी पहली मांग थी कि गांव में हम पानी की व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हमने प्रयास भी किए हुक्म। जी। और हमारा सौभाग्य समझिए आप जी। कि सरकार ने जो जल जीवन मिशन योजना शुरू की, बिल्कुल बिल्कुल। उसके तहत ग्राम पंचायत असाड़ा में करीब 4 करोड़ के आसपास सरकार ने बजट भी स्वीकृत किया। जी। और उसके तहत यहाँ काम भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और हर ढाणी तक पाइपलाइनें भी सही जी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें उम्मीद है कि हमने जो जनता से वादे किए थे बिल्कुल कि हम पानी की व्यवस्था कराएंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है। बिल्कुल। और काम भी शुरू हो गए हैं। जी जी। तो आशा है कि बहुत 3-4 महीने में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। जी, बहुत ही अच्छा। जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि जैसे एक बात करते हैं चुनावी माहौल की, तो चुनाव जब आते हैं उस टाइम चाहे किसी प्रकार के जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच पद पे हो, चाहे एक वार्ड पंच पे हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, किसी लेवल के, चाहे विधायक के हो, तो उस टाइम क्या एक जनता से बहुत ही, जैसे अभी सरपंच साहब ने बात बताई कि जैसे हमने वादे किए थे, लोगों से, जनता से वादे किए थे कि हम पेयजल की व्यवस्था करेंगे, रोडों की, नाली निर्माण, जो भी समस्या है ग्राम पंचायत की उसको दूर करें। तो सरपंच साहब बिल्कुल अभी जो फरमा रहे थे वो सही था कि जनता से जो वादे किए हमारे, उस पर लगभग पुरजोर कोशिश रहेगी कि उस पर खरा उतरे और पेयजल की व्यवस्था हो रही है बहुत ही बढ़िया। और जो पाइपलाइन द्वारा, तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा का स्तर अपनी ग्राम पंचायत का कैसा है और शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे, क्योंकि आजकल आप तो अब पढ़े लिखे हो, हर चीज आपको नॉलेज है, एक एडवोकेट हो आप, तो आजकल क्या है जो ग्राम पंचायतों में जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कई जगह जैसे खेल मैदान की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो किसी प्रकार से कोई वहाँ अगर कि खेलना कूदना, किसी प्रकार की ट्रेनिंग करना, तो वहाँ जगह के अभाव से और इन चीज़ों के जो मैदान के अभाव से नहीं कर पाते, तो वो लोग जहाँ भी है वहीं रह जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके भी। और ये जो चीज़ें होती हैं, जो खेल मैदान होते हैं, उनमें खेलना कूदना हर चीज़, बच्चा आगे से आगे डेवलपमेंट करता है, आगे से आगे बढ़ता है। तो इसके लिए आपके क्या रुझान रहेंगे? सर, हम शिक्षा के क्षेत्र में आप हमें सौभाग्यशाली समझिए या भाग्यशाली समझिए। इस गांव में हुक्म सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है। बिल्कुल। और उसके अलावा मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, करीब 9 स्कूल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब में विद्यार्थियों की भी संख्या अच्छी है। जी। अभी राजस्थान सरकार ने हमारे यहाँ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय भी प्रारंभ किया है। बिल्कुल। जिसके लिए गांव की जागृति समझिए या गांव के लोगों का सहयोग समझिए, गांव ने 8
कक्षा कक्ष तैयार करवा के जी और बिल्डिंग को भी तैयार कर दिया है जी और उसमें हुकुम शौचालय और 2 बड़े हॉल कक्षा कक्ष बिल्कुल ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर भी निर्माण करवाया है बिल्कुल और काम चल रहा है हुकुम। जी आप सबकी दुआएं रही, आशीर्वाद रहा तो स्कूल जल्दी ही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल और उसके लिए सरकार ने करीब 14 अध्यापकों का स्टाफ भी यहाँ नियुक्त कर दिया है। जी जी तो हमारे लिए तो मेरे इस 2 साल के कार्यकाल में विद्या के क्षेत्र में बिल्कुल। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा बिल्कुल। कि गांव के जो गरीब है, पिछड़े हैं, जी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल उनको अंग्रेजी की जो शिक्षा थी उसका फायदा नहीं मिलता था वो, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत हाई है। आई है बिल्कुल सही तो स्कूल स्टार्ट हो गई है हुकुम और जल्दी एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, तो नया सत्र हुकुम जो नई बिल्डिंग बनी है गांव की ओर से जी वहाँ शुरू होगा। उसके लिए मैं सबका आभार और धन्यवाद करूंगा हुकुम जी जी कि ये हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है वो। जी जी पहली क्लास से लगाकर अभी 8वीं तक शुरू होगी हुकुम बिल्कुल। और उसके बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगी हुकुम। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे बात करते हैं अपन ग्राम पंचायत के विकास की, तो विकास के प्रति जैसे अभी नरेगा में अपन जानते हैं कि नरेगा में जैसे तालाब नाली निर्माण ये चल रहे हैं, जी सर। तो नरेगा में सर जैसे मैं अपने जनप्रतिनिधियों से और भी मिला हूँ और राजस्थान पूरे की बात करते हैं तो पूरे में यही कंडीशन है। तो जैसे बात करते हैं नरेगा की, तो नरेगा के अंदर जो 60-40 का रेशो है, जी सर। तो उसमें कई जो आपके साथी जो जनप्रतिनिधि है उनका मानना और उनके सुझाव भी यही है कि जैसे अगर पक्के कामों में अगर 40 का और कच्चे में 60 का है, तो अगर 60 का पक्के में और कच्चे में 40 का हो तो बहुत ही बढ़िया है ग्राम पंचायत के लिए। और दूसरी बात, जैसे नरेगा के अंदर जो नरेगा का जो बजट है वो एक लेबर के साथ साथ अगर 50% तक ग्राम पंचायत में माल मटेरियल का पैसा आता हो तो ग्राम पंचायतों में विकास की लहर कुछ अलग हटके ही दिखेगी। तो इसमें आपके क्या सुझाव? सर मेरा इसमें ये निवेदन है हुकुम की गवर्नमेंट ने जो रोजगार गारंटी की स्कीम बनाई है बिल्कुल बिल्कुल और सबको रोजगार देने के लिए ये जो व्यवस्था की, बिल्कुल, लेकिन कुछ स्कीमें हुकुम है जो ये सिर्फ 3 स्टार होटलें या ऐसी रूम कहते हैं वहाँ बैठ कर इन्होंने बनाई है। बिल्कुल, तो उसमें कमियां तो हुकुम खूब है। बिल्कुल। अब जैसे हमारे यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की कमी थी, बिल्कुल जल जीवन योजना के तहत काम हो रहा है। इसके अलावा भी हमने प्रयास करके जिला परिषद से जो सीओ साहब है बिल्कुल उनसे निवेदन करके तो उन्होंने हुकुम 2 साल में हमें 200 टाके दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों के पानी की कम से कम स्टोरेज हो, बरसात का पानी तो बिल्कुल सही हो। तो उसमें हुकुम क्या है कि लेबर के पैसे तो ये टाइमली दे देते हैं, जी जी, लेकिन जो मेटल के पैसे हैं हुकुम साल भर तक नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ठेकेदारी व्यवस्था है हुकुम, तो ठेकेदार की भी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो करोड़ों रुपए अपने जेब से लगा सके जी, और सरपंच भी उसमें सक्षम नहीं होते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे मेरा निवेदन है साहब कि जो मेटल के पैसे हैं गवर्नमेंट को तत्काल जी, जो लेबर के पैसे ये इशू करते हैं उसके साथ इशू करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो विकास की गंगा बह रही है बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमें अच्छा सहयोग मिलेगा बिल्कुल। और सरकार का भी नाम होगा वो। जी 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 सर। तो सर बात करते हैं अपन एक, जैसे सरपंच साहब आप पहले सरपंच पद पे रह चुके हैं और इसी ग्राम पंचायत से, तो जैसे पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आपको क्या अंतर लग रहा है? और जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी, इधर आप सरपंच बनते ही कोरोना जैसा टपक गया, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बहुत ही बड़ी एक भयंकर बीमारी आई है। तो इसकी वजह से ग्राम पंचायतों विकास के कई जगह विकास में बाधाएं आई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कोरोना जैसी महामारी में आपकी ग्राम पंचायत की क्या कंडीशन है? सर मैं कोरोना एक महामारी थी, ये हमारे लिए बहुत दुखद समय था जी, लेकिन विकास के मामले में सारा ग्राम पंचायत में कोरोना काल में भी हुकुम जो काम थे बिल्कुल वो बड़े हैं हुकुम। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कोरोना की वजह से सारा ग्राम पंचायत में विकास के काम रुके। जी जी जी, 4 तो ग्रेवल रोड बनी हुकुम, बिल्कुल, एक डामरीकरण रोड बनी हुकुम जो सिवाना फाटा से साढ़े तक आई हुकुम। जी जी जी, तो उससे लोगों को ये फायदा हुआ हुकुम कि जो मेगा हाईवे से लोगों को जाना पड़ता था बिल्कुल और बिल्कुल, वहाँ हुकुम कई एक्सीडेंट हुए इस गांव के, कई युवाओं ने अपनी जान दे दी एक्सीडेंट की वजह से। तो ये जो रोड बन गई हुकुम तो वो कोरोना काल में बनी हुकुम। जी जी, और जितनी ग्रेवल रोड थी हुकुम जी, तो उसका भी निर्माण पूर्ण हो गया करीब करीब। तो पशुपालकों को, किसानों को
जो अपनी फसल आराम से बेच सकते हैं, दूध वगैरह है, जो भी उनका छोटा मोटा धंधा है वो कर सकते हैं हुकुम। और इसके अलावा हुकुम जो टाँकों का निर्माण हुआ है गांव के अंदर हुकुम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत सीसी रोड के निर्माण हुए हुकुम, ये कोरोना काल में हुए हुकुम। और उसके अलावा जो नालियां थी हुकुम, उनका काम भी हुआ है। तो मैं तो हुकुम कहूंगा कि कोरोना काल पब्लिक जरूर दुखी हुई, लेकिन गवर्नमेंट ने विकास के कार्यों में गति बनाए रखी हुई। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब कई अपन एक बात करते हैं, क्योंकि आप यहाँ एडवोकेट भी रह चुके हैं और हो, तो इसके अंदर एक बात करें अपन मारवाड़ क्षेत्र की, तो इसके अंदर कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती है आज भी, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं। अगर आप अपनी इस ग्राम पंचायत के किसी रेवन्यू विलेज गांव में किसी वार्ड में ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसमें आपका क्या प्रावधान रहेगा? सर, हमने इसके लिए जो बाल विवाह है उसके लिए तो हमने काफी प्रयास किए हो और लोगों में जागृति भी आई हो। पहले छोटे छोटे बच्चों को थाली में बिठा कर उनकी शादियां कर देते थे, वो तो अब खत्म हो गया हो। और सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा का हुक्म। बच्चियां खुद पढ़ने लगी है, तो वो भी हुक्म छोटी उम्र में शादी करने से इनकार कर देती है, या जहाँ जो सहायता मिलती है वहाँ वो इन्फॉर्म करती है। लेकिन जो मृत्यु बोझ है हुक्म, वो नहीं रुक रहा है। मैं जो स्पष्ट कहता हूँ, लोग करते हैं हुक्म, अगर उनको कहें तो सरपंच की कोई हैसियत नहीं होती है हुक्म, तो वो फिर सबसे दुश्मनी तो ले नहीं सकता। फिर भी प्रयास होता है कि नहीं करे, समझाइश बिल्कुल होती है हुक्म, नहीं करे। आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ी बहुत जमीन है उनको आप बचा के रखो। क्या होता है हुक्म के जैसा घर होता है वैसा होता है, तो जमीन है लोगों के पास में कम। और अगर मृत्यु बोझ नहीं करते हैं तो समाज में कई तरह के उनको ओढ़वा भी मिलता है, मैंने भी मिलते हैं, तो लोग जमीन बेच के करते हैं, तो आखिर में आदमी भूमिहीन तक हो जाता है। तो प्रयास तो ही है हुक्म के ये कुप्रथा है, इसको मिटाइए आप। उसके अगर आपको खर्चा करना है तो आप स्कूल में कमरा बना दीजिए, उपयोग बना दीजिए आप, या गाँव के विकास में सहयोग करिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई में पैसे लगाइए। बिल्कुल सही। देखो हुक्म, जो एजुकेशन बढ़ेगी तो धीरे धीरे प्रथा खत्म होगी, लेकिन सरकारी प्रयासों से ये हुक्म व्यवस्था बंद होनी मुश्किल है। मुश्किल, सही बात है, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा कि यह सरपंच साहब ने जो बताया है कि भाई जो ये कुप्रथाएं हैं, जैसे बाल विवाह की है, तो इनको लगभग आजकल, क्योंकि बालक बालिकाएं सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही कम हो गया है। लेकिन जो अपने मृत्यु भोज की प्रथा बताई, तो इसमें बिल्कुल सरपंच साहब की सही बात है, क्योंकि लोग इस चीज को पुरानी परिपाटी के हिसाब से चलते आ रहे हैं लेके, फिर भी जैसे आज मान लो 70-75% तक बहुत ही कम हो गया है। कहीं है जो इस प्रथा को लेके चल रहे हैं। सरपंच साहब का यही मानना है, अगर मेरी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की ऐसी कोई मान लो कोई ऐसे होता है कुछ, तो मैं बिल्कुल उस पर रोकथाम करूंगा और समझाइश बुझाइश से उनसे जहां भी उनको रोकना पड़ेगा रोकेंगे। तो सरपंच साहब, जैसे अभी एक हमारे बात करें देश की, तो इसके अंदर एक बहुत ही पावन पर्व है अपना, बहुत ही बड़ा, कि एक होली का त्यौहार आता है। होली के त्यौहार पे आप अपनी ग्राम पंचायत और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं आपके माध्यम से एक नई बात करना चाहूंगा हुकुम जी। हमने एक प्रोग्राम रखा है हुकुम, अभी हमारे यहाँ होली के तीसरे दिन हुकुम यहाँ एक फूल गेर की व्यवस्था होती है। बिल्कुल। तो ये गेर नृत्य है, पुरानी परंपरा है जी। ये एक अच्छा अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम है जी। तो ग्राम पंचायत ने अभी तय किया है हुकुम के गांव में जितनी भी गेरें खेलती है, बिल्कुल उनको एक जगह प्रोग्राम करके उनको इनाम देने की व्यवस्था करें जी, ताकि ये जो व्यवस्था है बिल्कुल इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़े। बिल्कुल। और ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है, बिल्कुल होली में और तो क्या है हुकुम, कुछ रहा नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ ये रहा है हमारे गाँव में जी। तो बालूतरा पंचायत समिति में सिर्फ एक तीसरे दिन सारा गाँव में गेर का प्रोग्राम होता है वो जी। उसके बाद में सप्तमी का मेला लगता है कन्नाना में। बिल्कुल। बाकी कहीं होता नहीं है जी। तो हमारी है इच्छा भी है, लोगों का सबका विचार है कि इनको अपन इनामी व्यवस्था करें गांव की तरफ से जी। और एक जगह इकट्ठा करके ये प्रोग्राम रखें, तो आने वाली पीढ़ी में भी थोड़ी संदेश जाएगा, जागरूकता बढ़ेगी और ये प्रोग्राम है जो जारी रहेंगे जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात, जो प्रतिनिधि है गणपत सिंह जी उनसे। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और होली की सबको शुभकामनाएं
रंग बिरंगा त्योहार जिंदगी में हरा भरा रहे। बिल्कुल। थैंक यू।